ऐसी हमें FSWs भी मिली हैं जो स्ट्रीट बेस हैं, जो कि सिर्फ पैसे की हविस की वजह से कि पड़ोसी अगर अच्छा खाता पीता है तो मैं क्यों नहीं हूँ, तो उसने अपने आप को जो है इधर ढाल लिया। खाने में महंगाई है, हर चीज़ में, पहनने ओढ़ने में किसका दिल नहीं करता। औरत अपना दिल तो मार लेगी कि नहीं चले मैं ये नहीं सिलवाती, ये नहीं करती, वो नहीं पहनती, ये नहीं लूँगी, पर वो अपने बच्चे के लिए तो ये सोचेगी ना मैं इससे अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छे से अच्छा खिलाऊँ। वो जो स्ट्रीट बेस पे चलती है उनके ज़ाती मोबाइल के थ्रू, वो किसी दूसरे ज़रिए के थ्रू उनके कनेक्ट होते हैं, वो सड़क पे ऐसे उनको पिक कर लेते हैं। और जो लड़की इस फील्ड में आती है उसका पहला जो स्टॉप है वो ये है कि वो रेड लाइट एरिया में आएगी। बेगर्स हैं, बेगर्स में जो लड़की भी जवान होती है वो इसी फील्ड में आ जाती है, क्योंकि पैसे उसको यहाँ मिलते हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟਿੱਬੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜੋ। कोठी खाना हम उसको कहते हैं जो एक घर में 3-4 कमरे हों, बाहर से लड़कियां आती हैं उनके पास। मेरे साथ फ़िलहाल तो 5 लड़की हैं, लेकिन कुछ आती हैं बाहर से, काम करती हैं और चली जाती हैं, कुछ यहाँ ही रहती हैं मेरे पास ही। कोई कोठी खाने वाले होते हैं वो ख़रीद के ले आते हैं कि भी हमें तुझे इतने पैसे देते हैं, हमारे साथ ये लड़की भेज दें। उन्हें बंदे को 500 या 300 ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ 100 ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 150 ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੇਕਅਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਲਵਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ समझदार होती रही, इस कारोबार ਦੇ ਵਿੱਚ रचदी रचांदी गई। कोठी खाना की लड़की है वो तो एक आंटी होती है, उसके थ्रू चलती है, उसके थ्रू काम करती है। वो उसके जो जितने उसके पैसे, उसका जो क्लाइंट आता है वो उसकी आंटी जो उसकी मालिक होती है, वो उसकी घर की, वो लेती है पैसे, वो उसमें से उसको वो परसेंटेज उसकी होती है उसको देती है। उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है, एक आम आदमी उनके पास चले जाए तो वो उसको लिफ्ट नहीं कराती। मिसाल के तौर पे बाथल में आएगा, यहाँ से उसको पिम मिल जाता है और पिम लेके जाता है तो वो वेलकम करेगी। सबसे अहम बात यह है कि क्लाइंटेज कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है। ब्रॉथल बेस्ड जो हैं इनकी क्लाइंटेज उमूमी तौर पर 2 तरह की है। जो मेजॉरिटी है गालिबन वो तो वर्कर्स हैं, इंटरनल माइग्रेंट वर्कर यूजुअली पाकिस्तान में हैं, जो अपने इलाक़ों से दूर मजदूरी के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं और उनकी इतनी आमदनी नहीं होती कि वो रेगुलरली घर जाए। कुछ मैरिड नहीं होते, वो अपना वो चले जाते हैं इन लोगों के पास। कुछ मैरिड होने के बावजूद वो अपनी उनको वाइफ में ऐसे नाज नखरे जैसी चीज़ें नज़र नहीं आती, वो जगह जगह इन औरतों का रुख करते हैं, जगह जगह इस तरह के जगहों पे जाते हैं, वक्त गुजारने के लिए आते हैं। बाबू अगर उन्होंने यहाँ आना है तो ये सोच के आना है कि जी मैंने अय्याशी करनी है। ज़ाहिर है अगर उनको ये सहूलतें घर में मिल जाएं तो उनको भी यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर इसमें बुरे ही देखे, जिसमें बदमाश लगा लिया, पुलिस वाले लगा लें, नाजायज़ किसी के साथ करना वो करना, लेकिन क्या करें। अच्छा तो नहीं समझा जाता, इस काम को करने वाले भी अच्छा नहीं समझते। जो करने वाले हैं, जो ग्राहक हैं, वही सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं, वही शोर मचाते हैं। We have just somehow focused or put the burden of everything on the woman, as always. You know, it's the easiest way to shrug off and say, all right, you know, this was this woman's doing. She's out as a female sex worker, so obviously what can we men do? You know, we are compelled to go to her. ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਖੁਸਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਓ ਫਿਰ। The client also knows that if this one is not willing, there will be 10 more in the same area who he can go to, so he has the choice. फ्रस्ट्रेशन हो रही है मीडिया के थ्रू, वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती हैं जिसमें एक नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। अब वो क्या करे? मसला ये सबसे बड़ा आ रहा है कि इनको एक तो वो हैं, इनको और बुरे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है मीडिया में। कम से कम ये तो ना हो, जो रियलिटी है आप उसे दिखाएं। Why is it that media does not bring out the real of these women? We see prostitution of female sex workers either as a real victim, that's how they are portrayed, or then as a glamour, glorified kind of a person. We have never been able to come out or bring out
the real person. प्रोस्टिट्यूशन जो ये सबसे पहले वो खुद ही एक अब्यूज़ है। वो औरत अपने आप के साथ एक जुल्म कर रही होती है, सिर्फ अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम होगी कि जो शौक़ से करती है। पता नहीं वो कितनी मजबूरियों में होती है, उसने अपना जहन किस तरह से मारा होता है और वो इस तरह से अपने गम को बुला रही होती है। किसी के पास जाते हैं या कोई हमारे पास आता है, हम ऐसे इंसान बने नहीं होते, ऐसे होते हैं जैसे मुर्दा होते हैं। एक दिल को मार लेते हैं, मन को मार लेते हैं। 4, 5, 6, 7 लड़कियां बैठी होती हैं, वो उन्होंने पसंद करता है, सब लड़कियों को देखता है, जो उसको पसंद होती है वो लेके चला जाता है अंदर कमरे। इस बाज़ार में रहने वाली औरतें भी अपनी इज़्ज़त को समझ सकती हैं, अपने ज़मीर को समझ सकती हैं।